आज की रेसिपी इंडिया की फेमस चिकन चंगेज़ी की रेसिपी है, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। और अच्छा, इसके अंदर मैं एक चीज़ आपको बता दूं जो मैंने इसके मुतालिक पढ़ा है कि चिकन चंगेज़ी का ना चंगेज़ खान से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये वैसे ही किसी ने अपने तौर पे इसका नाम रख दिया है, मगर ये डिश बहुत ही मज़ेदार बनती है। वैसे तो इसको तवे के ऊपर भी बनाया जाता है बाज़ जगह पर, मगर हम इसको घर के हिसाब से बनाएंगे। और इंशाल्लाह जब भी आप इसको मेरे तरीके से ट्राई करेंगे, आपको मायूसी नहीं होगी और आपकी मेहनत भी ज़ाया नहीं होगी। तो चले मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो आपको चाहिए होगा चिकन। 1 किलो की रेसिपी है, इसी हिसाब से जितनी बनानी हो, आधी बनानी हो हाफ़ कर लें, 2 किलो की बनानी हो तो डबल कर लें। आधा छोटा चम्मच नमक का चिकन के अंदर शामिल करें। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर शामिल करें। धनिया पाउडर आधे चम्मच से थोड़ा सा कम, हाफ़ टी स्पून कर लें आप। कश्मीरी मिर्च का इस्तेमाल इसके अंदर लाजमी किया जाएगा, तो आधा बड़ा चम्मच कश्मीरी मिर्च का आपने इसमें ऐड कर देना है। अदरक और लहसुन का पेस्ट आधा चम्मच। अब इन तमाम चीज़ों को आपने इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है और 20 से 25 मिनट के लिए आपने चिकन के ऊपर ये मसाला लगा के छोड़ देना है। अगर टाइम ज़्यादा हो तो आप 1 से 2 घंटे पहले भी इस मसाले को लगा के रख सकते हैं। बस अच्छे तरीके से ना आपने ये मसाला मलना ज़रूर है इसके ऊपर। तो 25 से 30 मिनट चिकन को मसाला लगा के रखने के बाद अब आपने कोई भी तवा फ्राई पैन रख लेना है चूल्हे के ऊपर। थोड़ा सा इसके अंदर तेल डाल देना है और चिकन को तेज़ आंच पे आपने फ्राई कर लेना है, ठीक है। शुरू में थोड़ी सी आंच को आप कम रखेंगे, जब साइड इसकी चेंज कर देंगे फिर चूल्हा बेशक आप तेज़ कर लें। और इसके अंदर ना कोई गलाने वलाने का सीन नहीं है चिकन का, ठीक है। गलाएंगे हम इसको बाद में, सिर्फ अभी ना इसको हम फ्राई कर रहे हैं, थोड़ा सा सुर्ख कर रहे हैं चिकन को, बस इतना ही काम है, ठीक है। जब इस कंडीशन में चिकन आ जाएगा आपने इसको चूल्हे से नीचे उतार के साइड पर रख लेना है। अब बनाते हैं इसकी ग्रेवी, जो है कि असल काम। आधा कप आपने लेना है कुकिंग ऑयल का। आप घी का इस्तेमाल भी वैसे इसके अंदर कर सकते हैं। खड़े मसालों में सब्ज़ इलायची, तेज़पत्ता एक छोटा टुकड़ा, लौंग 2 से 3 शामिल करें। लौंग से ना खुशबू बहुत कमाल की आती है। छोटी इलायची हो गई और लौंग हो गई, इन 2 चीज़ों से ना बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आती है। 2 प्याज मीडियम साइज़ की चॉप करके आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और प्याज को आपने अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेना है। जब भी आपके खानों के अंदर ना प्याज साबुत रह जाती है ना, तो साबुत प्याज का मसला है, तो उसके अंदर एक चीज़ का ध्यान किया करें कि प्याज को ब्राउन अच्छे तरीके से कर लिया करें। जो कच्ची प्याज होगी ना, वो कभी भी किसी भी खाने में मेल्ट नहीं होगी, फिर वो साबुत ही नज़र आएगी। अगर आपको कुछ इस तरह की चीज़ें भी बनती हैं जिसके अंदर प्याज साबुत रखनी होती है, तो उसमें थोड़ी सी कच्ची पक्की प्याज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाएगी, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच जो तेज़ वाली हरी मिर्चें होती हैं उसका पेस्ट आपने शामिल करके अदरक लहसुन को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, फिर बाकी मसाले हम बाद में इसमें शामिल करेंगे। अदरक लहसुन को भूनने के बाद आधे किलो आपने टमाटर लेने हैं। 5 से 6 टमाटर ले लें जो दरमियाने साइज़ के होते हैं। 80 से 90 ग्राम का जो टमाटर है, 6 टमाटर ले लें, उसकी प्यूरी बना लें, इसके अंदर ऐड कर दें। लाल मिर्च का पाउडर टमाटर के साथ ही 1 चम्मच डाल दें इसके अंदर। धनिया पाउडर आधे चम्मच। ज़ीरा पाउडर आपने आधा चम्मच इसमें डाल देना है। हल्दी का पाउडर आधा छोटा चम्मच लेना है आपने। नमक इसके अंदर आधा चम्मच लेना है, क्योंकि नमक हम चिकन में भी ऐड कर चुके हैं, इसलिए नमक का इस्तेमाल थोड़ा सा कम ही रखना है। कश्मीरी मिर्च आधा चम्मच। अब इन मसालों को थोड़ा सा आपने भून लेना है और उसके बाद इसके ऊपर लगाना है कवर, ताकि टमाटर जो हैं ये पक जाएं। 2 से 3 मिनट के लिए इसको भून लें, उसके बाद कवर लगा दें ताकि टमाटर भी गल जाएंगे और जो मिर्च ये जो है ना प्याज, ये भी बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। तो 5 मिनट के लिए, 5 से 7 मिनट के लिए इसके ऊपर मैं कवर लगा रहा हूँ। और जब कवर लगाएंगे चूल्हा कम कर देंगे। 5 से 7 मिनट के बाद आपने कवर को हटा लेना है। तो ये देखें, ये मसाला कुछ इस कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर पानी हो तो उसको खुश्क कर लें, उसके बाद इसके अंदर दही ऐड करें। अगर पानी नहीं है तो साथ ही इसके अंदर दही ऐड कर दें। तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी लग रहा है, इसलिए 1 मिनट के लिए इसके अंदर मैं चम्मच और चला लेता हूँ ताकि ये पानी भी खुश्क हो जाए। तो 1 कप आपने इसके अंदर दही ऐड करनी है फेंट कर। और जब भी किसी भी सालन के अंदर दही ऐड किया करें, या तो उसको फ़ौरन से मिक्स किया करें या फिर चूल्हा कम करके दही को ऐड किया करें, क्योंकि बाज़ औक़ात ना दही फट जाती है सालन के अंदर। ये देखिए, मैंने चूल्हा कम कर दिया था। दही को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और जैसे ही आप दही इसके अंदर मिक्स करेंगे ना, तो आपका ये जो सालन है ना, इसका कलर थोड़ा सा वाइट हो जाएगा। आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि जब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे कलर अपनी जगह पे आ जाएगा। और दही के साथ ही ना आपने इसके अंदर मलाई क्रीम 200 ग्राम ऐड कर लेनी है। किसी भी अच्छी सी कंपनी की 200 ग्राम मलाई क्रीम ऐड कर लें।
ये जो मलाई क्रीम होती है ये दूध से निकलती है और ये नेचुरल क्रीम है, ठीक है। एक विपिंग क्रीम जो आती है केक बनाने वाली, उसका इस्तेमाल नहीं करना। वो मैं अपनी जो बिगनर बहनें हैं, भाई हैं, उनके लिए बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप विपिंग क्रीम उठा के इसके अंदर डाल दें, भाई वो मीठी होती है विपिंग क्रीम, ठीक है। मलाई क्रीम जो नेचुरल क्रीम है, जो दूध से निकलती है। और इसकी जगह पे ना जो घर की जो मलाई होती है ना दूध से निकली हुई, उसको भी आप अच्छी तरीके से फेंट के इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें क्रीम डालने के बाद तो ये बिल्कुल ही वाइट हो गया, मगर भाई जब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और इसको कवर लगाएंगे इसका कलर सेट हो जाएगा, ठीक है। अब साथ ही इसके अंदर चिकन भी डाल देते हैं और चिकन के साथ जो ऑयल वगैरह था, रोगन था, सारा वो भी उठा के इसके अंदर डाल देते हैं अच्छे तरीके से। अब आपने इसकी मिक्सिंग करनी है और इसका चूल्हा आपने कर देना है दम वाला। 10 से 12 मिनट के लिए आपने इसको दम पे रखना है ताकि चिकन गल जाए और सारा इसका ग्रेवी का जो रोगन है ना वो ऊपर आ जाए। बस 10 से 12 मिनट के लिए हल्की आंच पे रखना है, आपने ज़्यादा तेज़ चूल्हा नहीं करना। और अगर आपका पतीला थोड़ा सा हल्का हो, मैंने कॉपर का पतीला लिया है, ये बड़ा मजबूत पतीला है, तो अगर पतीला हल्का हो तो बीच में एक मरतबा आपने चम्मच चला देना है इसमें। 10 से 12 मिनट के बाद आपने कवर हटा देना है इसका। 10 से 12 मिनट के अंदर ग्रेवी भी बेहतरीन सी पक जाती है और चिकन भी बेहतरीन सा गल जाता है। देखिए, आप इसके अंदर कोई और चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है और इसकी मेरे ख्याल से बुनाई करने की भी अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बेहतरीन सी ग्रेवी इसके अंदर बन चुकी है। अगर आपको ज़्यादा इसको थिक करना है, गाढ़ा करना है, फिर आप इसको और भून सकते हैं। और ऑयल भी इसके ऊपर आ गया है, देखना साइडों पे ऑयल। बाकी जब हम इसका चूल्हा बंद करेंगे ना तो ऑयल और ऊपर इसके आ जाएगा, ठीक है। तो चूल्हा इसका मैंने बंद कर दिया है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखा रहा हूँ। सर्विंग के टाइम पे आप बारीक कटी हुई अदरक इसके ऊपर डाल सकते हैं, बारीक कटा हुआ धनिया डाल सकते हैं। बाकी कोई चीज़ इसके ऊपर डालने की, ज़्यादा चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसका लुक चेक करें, दिखने में ये जितनी खूबसूरत लगती है ना, यकीन करें खाने में बहुत बेहतरीन ये रेसिपी है। अगर आपके घर पे कोई दावत हो, पार्टी हो या कुछ आपको डिफरेंट ट्राई करना हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने इसको लाइक ज़रूर करना है। देखिए, हम वीडियो पूरी देख लेते हैं, उसको लाइक नहीं करते, तो भाई लाइक भी किया करें और कमेंट भी किया करें। वीडियो के नीचे इतने कम कमेंट होते हैं, मैं सारे कमेंट आपके पढ़ रहा होता हूँ।